नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। जिस प्रदेश में अपराधी हाथों में तख्ती लेकर अपने अपराध की माफी मांगे और ये कहे कि हम आगे से अपराध नहीं करेंगे, तो उस प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति का पता चलता है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था के मामले को लेकर बेहद सख्त रहते हैं, बेहद सजग रहते हैं। कई मौकों पर उन्होंने ये बात भी कही है कि अपराधी या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दें या अपराध छोड़ दें। अगर उत्तर प्रदेश में रहकर अपराध करेंगे तो फिर उनको वो सजा मिलेगी कि उनको उनके सही ठिकाने पर पहुंचा दिया जाएगा। और कई उदाहरण भी सामने आए और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर जिस सख्ती से काम किया जा रहा है, दूसरे राज्य भी इसी को फॉलो कर रहे हैं। दूसरे राज्य भी योगी आदित्यनाथ के द्वारा किए गए कामों को फॉलो कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो। दरअसल कोई भी सरकार कानून व्यवस्था के मामले पर ही नोटिस की जाती है, उसको परखा जाता है और यह तय किया जाता है कि क्या ये सरकार, क्या ये मुख्यमंत्री दोबारा चुने जाने योग्य है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का दूसरा टर्म मुख्यमंत्री के तौर पर चल रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था के मामले में जिस तरह से 2017 में जब उन्होंने शपथ ली थी तब वो सजग थे, आज भी उसी तरह नजर आते हैं और इसकी बानगी तमाम वीडियोस से भी, तमाम खबरों से भी होती है। इसी तरह का एक वीडियो सामने आया जब गाजियाबाद में अपराधी हाथों में तख्ती लिए माफी मांगते हुए नजर आए। दरअसल गाजियाबाद में पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है। इसी के तहत कैला भट्टा एक जगह है, वहां पर जो बदमाश जो तमाम तरह के अपराधों को अंजाम देते थे, उन बदमाशों को पुलिस ने एक जगह इकट्ठा किया। 1, 2, 10, 20 नहीं, कई बदमाश, और वो हाथों में तख्ती लिए थे और तख्ती पे लिखा हुआ था कि योगी जी हमें माफ करो, हमने कोई भी गुनाह किया हो उस अपराध के लिए हमें माफ करो, हम आगे से कोई जुर्म, कोई झगड़ा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। अब ये तख्तियां लिए हुए थे अपराधी और यही रट्टा मार रहे थे और लगातार ये कह रहे थे कि योगी जी हमें माफ करो, आगे से अपराध नहीं करेंगे। दरअसल ये पुलिस की सख्ती, ये सरकार का लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सख्त रवैया है, जिसकी वजह से जो बदमाश हैं वो अपने आप अपना जुर्म भी कबूल कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर अपने किए गए गुनाहों की माफी भी मांग रहे हैं। और ये सिर्फ गाजियाबाद से ही नहीं, तमाम जगहों से ऐसे वीडियो सामने आए हैं। आज बहुत चौंकाने वाली चीज भी नजर आई। दरअसल आज जेवर एयरपोर्ट जो बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी पहली उड़ान थी और उस पहली उड़ान में उन किसानों को सफर कराया गया जिन किसानों की जमीन पर जेवर एयरपोर्ट बना है। वो किसान उसी उड़ान से, उसी जेवर एयरपोर्ट से उड़ान भरकर लखनऊ पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। योगी आदित्यनाथ ने उनसे मुलाकात की। 172 किसान मुख्यमंत्री आवास से पहुंचे थे, जिसमें 20 महिला किसान भी शामिल थी। इस दौरान किसान योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए नजर आए। एक किसान ने जो कहा वो बेहद सुनने योग्य है। दरअसल एक किसान ने कहा कि 2017 से पहले की मैं एक बात बताता हूं, जब एक बुजुर्ग महिला अपनी जो पेंशन होती है 7,000 रुपए, उसको लेकर बैंक से निकलती हैं और उनसे वो पेंशन बदमाश छीन लेते हैं। वहीं 2017 के बाद जब आपकी सरकार आई, जब हम लोग को जमीनों का मुआवजा मिला, तो एक हमारे साथी किसान वो बैंक जाते हैं और उनको बैंक से पैसा मिलता है। वो पैसे की जो रकम थी वो 20-25 लाख रुपए थी। वो बैंक के दरवाजे पर ही जो सर पे बांधा जाता है कपड़ा, साफा, वो उसको रखते हैं और उसमें पैसा रख के गठरी सर पे रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि इतना पैसा लेके जा रहे हो, कोई लूट लेगा तो वो बुजुर्ग, मुस्लिम बुजुर्ग थे जो किसान ये कहानी बता रहे थे, वो बताते हैं कि वो मुस्लिम बुजुर्ग थे जो 20-25 लाख रुपए गठरी लेकर जा रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा की सरकार है, यानी बाबा की सरकार है, बदमाशों की इतनी हिम्मत नहीं कि वो हमें लूट ले। इसी तरह एक युवा किसान कह लें, क्योंकि उनके पिता किसान थे, वो अपने पिता की जगह आई हुई थी, डॉक्टर हिरा राशिद।
उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा कि पहले बिजली नहीं आती थी, पहले नेट नहीं था, पहले बसों की सुविधा नहीं थी, लेकिन जब आपकी सरकार आई तो वहां नेट भी हुआ, वहां बिजली की व्यवस्था भी हुई, बसें भी चलने लगी और मैंने पढ़ाई की और पढ़ के मैंने 2021 में बिना किसी कोचिंग की मदद से नीट का एग्जाम क्लियर किया। और सबसे बड़ी चीज उन्होंने ये भी कहा कि जिस जमीन पर मेरे पिता अन्न उगाते थे उसी जमीन से उड़ान भरकर आज मैं आपसे मिलने आई हूं। और डॉक्टर हिरा राशिद ने बहुत बड़ी बात कही, वो कहा कि मैं चाहती हूं, मेरी दिली इच्छा है, दिली ख्वाहिश है कि आप देश के प्रधानमंत्री बने। तो सीधे तौर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर, क्योंकि जिस राज्य की कानून व्यवस्था अच्छी होती है उस राज्य में निवेशक भी आते हैं, निवेश करते हैं, और जब किसी राज्य में निवेश होता है तभी उस राज्य की अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थिति बेहतर होती है, क्योंकि निवेश आने से नई फैक्ट्रियां लगती हैं, रोजगार उत्पन्न होता है। जब रोजगार उत्पन्न होता है तो लोगों को सैलरी मिलती, तनख्वाहें मिलती हैं। जब तनख्वाह मिलती है, लोगों की जेब में पैसा आता है, तो फिर वो खरीदारी करते हैं, और जब खरीदारी करते हैं तो उनका पैसा फिर मार्केट में जाता है, और ये लगातार ये चक्र चलता रहता है और कोई भी राज्य आगे बढ़ता है। तो सबसे जरूरी चीज होती है कानून व्यवस्था। अगर कोई सरकार कानून व्यवस्था पर, जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसको सही रखती है, दुरुस्त रखती है, तो फिर वो राज्य आगे बढ़ता है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदमाश हाथों में तख्ती लेकर माफी मांग रहे हैं, जिस तरह से प्रदेश का किसान ये बात कह रहा है कि 2017 के पहले 7,000 रुपए लूट लिए गए थे, लेकिन 2017 के बाद जब आपकी सरकार आई तो 20 से 25 लाख रुपया भी लोग, किसान सर पर गठरी की तरह ले जाते हैं, क्योंकि बाबा की सरकार है तो कोई लूटेगा नहीं। और जिस तरह से एक मुस्लिम युवती डॉक्टर बनी, जो उसने कहा कि आपको प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं, ये बताता है कि इस सरकार पर, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर लोगों का विश्वास बना है। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।